सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आकर वचन की मनादी के लिए खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अब तक जीवित रखा, संभाल के रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हमारे आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में खुदा की उपस्थिति हमारे संग साथ रहती है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर की आगे प्रार्थना करें ताकि आज जो भी हम वचन सुने वो वचन हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो, हमारे लिए एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो, हमारे मार्गों को खोले, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए एक एक भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने आज सुबह से लेकर अब तक लेकर चलाया खुदा। अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा प्रदान की परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई भी हानि ना होने दी खुदा, हर एक विपत्ति दुर्घटना से आपने हमें बचाया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आज वचन की सेवकाई को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन बोया जाए खुदा वो तेरी आत्मा के द्वारा हो परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन सबके जीवन में कार्य करे खुदा। तो उनके मनों को खोल दे खुदा, उनके हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, ताकि वे तेरे वचनों को जब वो सुनते हैं परमेश्वर, तेरा वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करती हूँ। यदि आज हमारे बीच में मध्य में कोई बीमारी की अवस्था में है खुदा, यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक निराशा में भरा हुआ व्यक्ति खुदा, आज तेरी आशा में भरने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दुखी कलेशों में पड़ा हुआ इंसान खुदा, तेरे उस आनंद को, तेरे उस सामर्थ को देखने पाए खुदा, तेरी उस शांति को पाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आज वचन की मनादी के लिए छोटा सा, पहले एक परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक छोटा सा सॉन्ग गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा स्तुति करना हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा परमेश्वर जब हम उसे धन्यवाद करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, क्योंकि वो केवल धन्यवाद बलि चाहता है, उसके अलावा हमसे कोई नहीं चाहता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे ना पाप। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे ना पाप। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने
आया जगत में उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम वचन की मनादी के लिए आज यशायाह भविष्यद्वक्ता का 58 का जब हम 10 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। सब बोले आमीन। कितना सुंदर वचन परमेश्वर का। वो कहता है जब तू किसी दुखी, किसी भूखे को भोजन खिलाएगा, यदि कोई अशांत है तो उसे शांति और सांत्वना देगा। तो अंधियारे में पड़े हुए लोगों को उजियाला दिखाएगा। केवल ये कहकर नहीं कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, वरन उसको जो उस समय ज़रूरत है उसके लिए यदि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम उस कार्य को करेंगे, क्योंकि हमें कार्य करना भी ज़रूरी है। हम हर एक इंसान के लिए केवल यही नहीं कह सकते कि हम प्रार्थना करेंगे, परंतु यदि हमसे हम उसकी मदद करने के लिए यदि हम सक्षम हैं, यदि हमें परमेश्वर ने सक्षम बनाया है, तो हम उसके लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। वो कहता तब तेरा प्रकाश दोपहर सा चमकेगा और तेरा अंधकार उजियाला सा बढ़ाएगा। तुझे मैं जल का ऐसा सोता बनाऊंगा जिसका जल कभी सूखेगा नहीं। तेरा वंश पीढ़ी उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। सचमुच खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, जिसके पास कपड़ा नहीं उसे कपड़ा पहनने के लिए देते हैं, तब परमेश्वर का उजियाला और प्रकाश हम पर चमकता है। हमारा अंधकार उस उजियाले की ओर बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने कहा तू अपने सताने वालों से भी प्रेम रख। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो उसने कहा जब मैं भूखा था तूने मुझे भोजन खिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र पहनाए। जब हम किसी एक के लिए भी, किसी इंसान के लिए जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो परमेश्वर के लिए करते हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दरिद्र की मदद करते हैं, तो हम उस परमेश्वर की मदद करते हैं। क्योंकि हम बातें तो बहुत सी करते हैं परंतु हम कार्य नहीं करते, क्योंकि हमें कार्य करना भी जरूरी है। अब्राहम ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया तो वो कार्य भी किया। जब परमेश्वर ने कहा इसहाक को ले जा और उस पहाड़ पर ले जाकर बलि कर दे, तब अब्राहम ने उस कार्य को किया। केवल ये बोलकर नहीं कि हाँ परमेश्वर मैं करूँगा, लेकिन उस कार्य को किया भी। हम केवल बोलने वाले ना हो जाएं, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को मानने वाले भी हो जाएं, हम उसके कार्य को करने वाले भी हो जाएं, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर पर उसका अटल विश्वास था। उसने ये नहीं कहा इतने सालों में खुदा तूने मुझे ये पुत्र दिया, इसके लिए मैंने अपना कुटुंब परिवार छोड़ा, छोड़ने के बाद भी मैं कितना तेरे पीछे चला, मैंने तेरे हर एक कामों को किया, उसके बाद भी इतने समय बाद तूने मुझे ये पुत्र दिया और अब तू मुझे कहता है कि इस पुत्र को बलि कर दे।
लेकिन उसने परमेश्वर से कुछ भी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, जिस परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूँ, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। उसने अपने वहाँ ये नहीं कहा कि मैं केवल बलि करने जाता हूँ, उसने कहा मैं इस आग को वापस लेके आता हूँ, हम वापस आएंगे। वो एक विश्वास के साथ किया। उसे पता था कि मेरा परमेश्वर जिसने ये पुत्र मुझे दिया, वो मुझसे इसको छीनेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर कभी कभार परीक्षा करता है, कभी कभार हमारे जीवन में हमसे कोई ऐसा बहुमूल्य चीज़ मांगता है जिस पे हमारी आशीषें टिकी होती हैं, लेकिन उस समय हम उस चीज़ को परमेश्वर को देते हैं या नहीं। शायद हमारे जीवन में कोई ऐसा रिश्तेदार होंगे, या हमारे जीवन में कोई ऐसा हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा जिसको परमेश्वर कहेगा इसको मेरे लिए छोड़ दे, लेकिन वो हमारा संकल्प उसको छोड़ना हमारे लिए बढ़ोतरी का और आशीष का कारण होगा। उस समय हमारे मन में दुख ही जरूर होता है कि हम ये कैसे करेंगे, लेकिन जब हम निर्णय कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं, तो फिर जीत और विजय हमारी होती है। परमेश्वर ने हमें दुखी और कष्टों में रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें निराशा में और दुखों संकटों में रहने के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने हमें विजय बनाया है, हमें आनंद का जीवन दिया, हमें एक सामर्थ का जीवन दिया है। उसने कहा प्रतिदिन आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। पौलुस ने भी बोला उस दुखी की अवस्था में सदा प्रभु में आनंदित रहो। परमेश्वर के में जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में एक आनंद और एक सुकून होता है। हम कितना भी निराशा में हो, हमारे आसपास की परिस्थिति कितनी भी खराब ना क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें भी आनंद से रहते हैं। वो कहता है जब तू उदारता से किसी को भोजन देगा, दुखी दीन की सहायता करेगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा, तब मेरा प्रकाश तुझ पर चमकेगा और जो तू अंधकार में है तेरे ऊपर उजाला आएगा, तू उजियाले में आएगा। तुझे मैं ऐसा जल का सोता बना दूंगा जिसका जल कभी सूखेगा नहीं। जब हम परमेश्वर के कामों में बढ़ जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर, जो परमेश्वर की सबसे पहले आपके और मेरे जीवन से आज्ञा है कि इस परमेश्वर के वचन को लोगों में मनादी करने का, सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में इच्छा यही है कि हम लोगों के बीच में इस परमेश्वर के वचन को बांटें, ताकि जिस प्रकार हम छुड़ाए गए, जिस प्रकार हम बचाए गए, उसी प्रकार और भी लोग बच सके। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने लगते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में उत्पन्न होता है। वो पीढ़ियों को आशीष करने वाला है। कहता मैं तेरी पीढ़ियों को ऐसा बनाऊंगा कि वो बिगड़े हुए, वो टूटे हुए घरों को फिर से बसाएगा, वो टूटे हुए नगरों को फिर से बसाएगा। जिस घर में निराशा है, जिस घर में सब कुछ टूटा फूटा है, उस घर में फिर से जब हम खड़े हो जाएंगे, जब वहाँ प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो यदि हम टूटी फूटी या बेजान जगह पे भी खड़े हो जाएंगे तो भी परमेश्वर का अद्भुत काम उस जगह पर प्रकट होगा। वो जो घर टूटा हुआ है वो फिर से बन जाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर की बातों पर चलना है, परमेश्वर के कामों को करना है। जो परमेश्वर हमसे चाहता है हमें उसे पूरा करना है। जब हम परमेश्वर के कामों को करने लग जाते हैं, जो जो वो कहता है उसे छोड़ दो, ये कर, ऐसे कर, जैसे जैसे परमेश्वर हमसे बात करता है, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। बतेरे हमारे कुटुंब परिवार के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए परमेश्वर हमें एक सोता बनाता है। जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसका काम बनता है। जिसके घर में निराशा होती है उसके घर में आशा आती है। वो हमें एक सोता बना देता है जिसमें से जल, जीवन का जल उमड़ता रहता है। हम जब ये सुसमाचार लेकर, परमेश्वर के इस पवित्र वचन को लेकर किसी के घर में जाते हैं, उस घर में उजियाला परमेश्वर का आता है। वो हमें एक सोता बनाता है। हमारे अंदर से जीवन का जल बहता है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिस जिस जगह हम खड़े होते हैं, जिस जिस जगह हम नौकरी करते हैं, वहाँ परमेश्वर का वो सोता, वो आनंद, उस जो जल बहता है, ताकि जिससे बतेरे लोग आनंद पीते हैं और तृप्त होते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे एक सोता बनाता है जिसमें से वो जीवन का जल निकलता है, जो मरे हुओं को जीवित करता है, जो मरी हुई हड्डियों को जीवित करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ
हम टूटे हुए के लिए, हम बिगड़े हुए घर को, हम टूटे हुए घरों को फिर से बनाने वाले बनते हैं। हम उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाने वाले बनते हैं। जब हम परमेश्वर के बातों पर चलते हैं, जब हम उसके कामों को करते हैं, जब हम उस पर ईमानदार रहते हैं, जब हम एक विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, जिस प्रकार पौलुस कहता है, मैं उस निशानी की ओर दौड़ता हूँ, ना मैं आस पास इधर देखता हूँ ना मैं उधर देखता हूँ। बहुत सी आवाज़ें आपको आएंगी, बहुत बार शैतान आपको दिखाएगा कि जिस परमेश्वर के पीछे तू चल रहा है वो तो तेरे जीवन में कोई काम नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां आपके और मेरे जीवन में आएगा कि शैतान हमें दिखाएगा कि इस बीमारी से तू कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जिस परमेश्वर के पीछे तू चल रही है वो तुझे चंगा नहीं कर सकता। हमारे जीवन में शैतान डाउट क्रिएट करता है, लेकिन जब हम दृढ़ निश्चय करके और शैतान को यीशु के नाम से फटकारते हैं तो हमारे जीवन में हम अद्भुत उस गवाही की ओर जाते हैं। और यदि हम उसकी आवाज़ सुनकर उसे अपने शरीर पर कब्जा करने देते हैं तो हम निराशा में और निढालता में और नीचे गिरते जाते हैं और हम नाश की ओर जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भरोसा करना चाहिए कि हमें बुलाने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आपने और मैंने मरे हुए पे विश्वास नहीं किया, परंतु जीवित पर विश्वास किया है, जो हमारे हर एक कार्य को करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, वही परमेश्वर जिसने खारे पानी को मीठा किया, जिसने चट्टान में से उस सोते को बहाया, वो परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। जिसने 4 दिन मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया, वो परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। जब आप और मैं भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जब हमने हाथ थामा है, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बात हानि के लिए नहीं। यिर्मयाह कहता है, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। सब बातें मिलकर, यदि हमारे जीवन में दुख आया है, संकट आया है, कलेश आया है, कोई बीमारी आई है, वो सब चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे जीवन से प्रकट होती है। हर एक बीमार कहे, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। हर एक डिप्रेशन में पड़ा हुआ इंसान कहे, तेरे कांटों के ताज पहनने से मेरा सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। तेरे लहू बहाने से मैंने जीवन पाया, मैंने उद्धार पाया, मैंने मुक्ति पाई है। जिसका मैं बेटा हूं वो इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। आप याद रखें, शैतान केवल आपको डरा और धमका सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। यदि आपको शैतान पर विजय पानी है तो आपको उस पर घोषणा करनी होगी, क्योंकि वचन कहता है, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और सारी तमाम अंधकार की शक्ति पर अधिकार दिया है। लेकिन हाँ, आप और मैं अपने अधिकार को जानते नहीं। हमसे शैतान बात करता है, हम निराशा में जाते जाते। लेकिन आप और मैं ये नहीं जानते कि सारी अंधकार की शक्ति पर यीशु मसीह ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। हम जय देने वाले परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। यदि आज हमारे बीच में कोई ये सोच के बैठा है कि ये निराशा मेरे जीवन में हमेशा रहेगी, ये बीमारी मेरे जीवन में हमेशा रहेगी, ये कष्ट और कलेश मेरे जीवन में हमेशा रहेगा, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि उस पर भरोसा रखो। तुम्हारे बुलाने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने इस्राएलियों को इतनी विपत्तियां दिखाई ताकि वो जान सके कि इन विपत्तियों से निकालकर परमेश्वर लेके आया है। बार बार उसने फिरौन के मन को कठोर किया, बार बार उसने कठोर किया ताकि वो इस्राएलियों को दिखा सके अपने अद्भुत काम कि मैं ही छुड़ाने वाला हूं, मैं ही जीवित खुदा हूं। लेकिन तब भी इस्राएलियों ने इतने चिन्ह चमत्कार, इतने अद्भुत काम देखने के बाद भी वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए। जब मूसा पहाड़ पर गया परमेश्वर की उन आज्ञाओं को लेने, तो लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लग गए, सोने को पिघला के मेढ़ा बना के उसकी पूजा करने लग गए, व्यभिचार करने लग गए।
क्योंकि यदि आपके और मेरे हम लोग भी ऐसी हैं, हमारे जीवन में यदि कोई काम नहीं होता तो हम बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, जिससे हमारी आशीषें रुक जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा करो कि जो, यह हमेशा याद रखो कि जिसके साथ वो पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं रह सकता। आपके और मेरे खिलाफ कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं कर सकती, लेकिन आपको और मुझे अपने अधिकार को पहचानना है। जब हम अपने अधिकार को पहचान जाएंगे तो कोई भी बीमारी हमें गिरा नहीं सकेगी, कोई भी निराशा हमें निराशा में नहीं लेके जा पाएगी। धन्यवाद करती हूँ, ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो और एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। आइए हम सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज वचन के जरिए खुदा आपने लोगों से बातचीत की। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं जानती खुदा ये वचन आज किसके लिए है पिता परमेश्वर, परंतु वचन के द्वारा खुदा आप बहुत से लोगों को बल शक्ति सामर्थ देकर फिर से खड़ा करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, तेरी आत्मा उनमें कार्य करे। ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। धन्यवाद करती हूँ खुदा, जिसके पक्ष में मेरा परमेश्वर है उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं रह सकता। खुदा हम अपने अधिकार को पहचाने पिता परमेश्वर। आपने हमें हर एक अंधकार की शक्ति पर अधिकार दिया है, उसे तमाम अंधकार की शक्ति को, शैतान को रोंदने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले सभी लोगों को एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।